हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले 19479 लॉन्ग किया था, अब इनके पास है 55340 लॉन्ग। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -30760, अब इनके पास है -32027। एफ का फ्यूचर पे पहले लॉन्ग था 20654, अब ये शॉर्ट सेल पे आ गया फ्यूचर पे -4659। तो एफ लगातार फ्यूचर पे बुलिश थे, लेकिन अब ये शॉर्ट सेल पे आ गए हैं फ्यूचर्स पे। प्रोस की अगर बात करें तो फ्यूचर पे इनका पहले शॉर्ट सेल था -9373, अब इनके पास हो गया है -18654। कॉल पे क्लाइंट का पहले लॉन्ग था 417496, अब इनके पास है 317432। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफ का कॉल पे शॉर्ट सेल था -32613, अभी इनका कॉल पे लॉन्ग है 23141। प्रोस का कॉल पे सेल था -384883, अब इनके पास शॉर्ट सेल है -340573। पुट पे क्लाइंट का शॉर्ट सेल था -382861, अब इनके पास मोटा मोटा 4 लाख के आसपास का पुट शॉर्ट सेल पे आ गया है। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 69367 के साथ, अब इनके पास है 64156। एफ ने पुट पे लॉन्ग किया था 110284 के साथ, अब इनके पास है 233644। प्रोस ने पुट पे लॉन्ग किया था 203210 के साथ, अब इनके पास है 106199। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन की बात करी जाए तो क्लाइंट अकेला बुलिस है 776771 के साथ। तीनों स्मार्ट मनी लगातार तीसरे दिन बियरिश आ गए हैं। डीआईस के पास है -96183, एफ के पास है -215162 और प्रोस ने हद कर रखी है -465426। तो एफ डीआईस का जो डेटा है वो तो बियरिश है। चलिए ऑप्शन चेन की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो 21450 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। और पुट के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटे भी भर भर के बेची हैं। और डीप इन द मनी अगर जाएंगे तो लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले लॉन्ग के सौदे बने थे वो काटे गए हैं। तो कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बराबरी की टक्कर लेते हुए निफ्टी पे दिखाई दे रहे, तो निफ्टी में ज़्यादा उतार चढ़ाव का हमें उम्मीद नहीं है। तो ओ के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओ निकल के आता है 4404250, यानी कि 21,500 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है पास का देख लिया जाए तो 4139,150, यानी कि 21,400 का अपना पहला सपोर्ट है। तो अगर 21,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तब हम निफ्टी पे लॉन्ग बना सकते हैं। अगर 21,500 के नीचे मार्केट रहता है तो बिल्कुल शॉर्ट सेल के मौके बनेंगे कल के दिन। बैंक निफ्टी को देखते हैं। 45,700 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोगों ने कॉलें तो भर भर के बेची हैं। और पुट की अगर बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिलता है कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची हैं, खरीदी हैं, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप है। तो निफ्टी का डाटा तो ना तो बुलिश था ना बियरिश था, लेकिन बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये बियरिश है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओआई 1738,905, यानी कि 46,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो 1234,020, 45,500 अपना पहला सपोर्ट है। तो 45,500 अगर टूटेगा तो शॉर्ट सेल के मौके और अच्छे बनेंगे, लेकिन अगर 45,500 सस्टेन करता है और 45,700 के ऊपर लगातार ट्रेड पहले आवर में दिखाता है बैंक निफ्टी, तो बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन रिमार्क रखिएगा, अगर बाइंग करनी है तो निफ्टी पे जाइएगा, सेलिंग करनी है तो बैंक निफ्टी पे जाइएगा। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 20300 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप है, लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन का देखा जाए तो आउट ऑफ द मनी पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटे भी बेची है यहाँ पर। और डीप इन द मनी अगर जाया जाए तो शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले शॉर्ट बनाए गए थे पुट पे वो काटे गए हैं। तो निफ्टी और फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा लमसम लमसम एक जैसा है। कॉल यहाँ पर भी बेचे गए हैं, कॉल निफ्टी पे भी बेचे गए हैं। फिन निफ्टी में पुट भी बेचा गया है और निफ्टी पे भी पुट बेचा गया है।
तो इसका भी डेटा न्यूट्रल है, ना बियरिश है ना बुलिश है। तो ऑप्शन चेन की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तलाशते हैं। 636600 यानी कि 20,500 अपना पहला रेजिस्टेंस हुआ। सपोर्ट की बात करें 627080, 20,300 अपना पहला सपोर्ट है। तो अगर 20,300 सस्टेन करता है तो बिल्कुल लॉन्ग बनाया जा सकता है, और 20,300 के नीचे अगर फिर निफ्टी ट्रेड करना चालू करेगा तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाई जाएगी। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।